के जो प्रेसिडेंट हैं और चाइना के प्रेसिडेंट भी फोकस कर रहे हैं कि ईरान जो है वो बैक ऑफ ना करे। रशिया की तरफ से जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से मैसेजेस आ रहे हैं, जो चाइना की तरफ से उनकी विक्टर गाओ जो चाइना के एक तरह से स्पोक्स पर्सन आप समझ सकते हैं, वो मैसेजिंग दे रहे हैं शी जिनपिंग की तरफ से कि जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं ईरान पे, इसराइल की तरफ से ये स्ट्राइक्स ठीक नहीं है, ये स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की मैसेजिंग आने वाले वक्त में हमें और ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा हमें अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 2 दिन पहले, जस्ट बिफोर 2 डेज, प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनकी मुलाकात हुई है खामनाई साहब के टॉप एडवाइजर जिनका नाम है लारी जानी फॉर न्यूक्लियर टॉक्स ऑन संडे। अब रशिया भी एक तरह से एक मैसेज दे रहा है दुनिया को कि रशिया जो है वो खड़ा हुआ है इस टाइम ईरान के साथ। रशिया भी बारहा ये मैसेज दे रहा है कि वो ईरान के साथ उसकी जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में बेहतरी के साथ खड़ा हुआ है, और वो एक मैसेज बार बार दे रहा है कि क्योंकि देखिए रशिया के जो रीजन में सिर्फ 2 एलाइज थे। रशिया का मिडिल ईस्ट में एक एलाई था सीरिया, बशारुल असद, जिनकी गवर्नमेंट फॉल हो गई है दिसंबर में। अब सीरिया प्रॉपर तौर पे रशिया का एलाई नहीं है। दूसरा रशिया का जो एलाई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो ईरान है रशिया का एलाई। तो ये 2 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट एलाई हैं इस टाइम रशिया के, जो रशिया को आने वाले वक्त में जो है वो ये आने वाले वक्त में स्टेबिलिटी दे सकते थे मिडिल ईस्ट में। लेकिन अब रशिया का सिर्फ एक एलाई है जिसका नाम है ईरान। और याद रखिएगा ईरान और यूक्रेन की जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, इस वॉर में इस टाइम जो शहीद ड्रोन्स हैं वो ईरान दे रहा है रशिया को, जिससे रशिया अटैक्स करता है हर रोज़ जो है वो यूक्रेन के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं ये आने वाले वक्त में हमें और ज़्यादा नज़र आएंगी, और ज़्यादा इसमें प्रॉक्सिमिटी नज़र आएगी, और ज़्यादा इसमें हमें इंगेजमेंट नज़र आएगी आने वाले टाइम पे। अगला मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि ये तो ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स था, ये तो ईरान ने बातें की सारी और अपने इजहारात का ख्याल किया और इन सब चीज़ों में। अब मैं आप लोगों को बड़ी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल कैट्स, ये बहुत ज़्यादा एंटी ईरान है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत सख्त आया है। ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल कैट्स, उन्होंने कहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूइंग द वॉर अगेंस्ट ईरान। इसका मतलब ये है कि इसराइल की जानिब से भी मैसेजिंग आ रही है कि अभी तक उन्होंने जो ईरान पे ऑपरेशंस किए हैं वो ऑपरेशंस दोबारा ईरान पे कर सकता है, दोबारा ईरान पे इसराइल स्ट्राइक्स कर सकता है। लेकिन इसराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। देखिए जो इसराइल है उस पर अब अमेरिका ने लगा दी है सख्त पाबंदी कि आपने ना सीरिया पे स्ट्राइक करनी है, गज़ा वाली जंग को भी ख़त्म करें आप। अगर आपने जो है जंगें आने वाले वक्त में जो है वो जारी रखी तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको जो है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा टाइट कर देंगे। इज ट्रंप वांट टू अटैक ईरान अगेन? वेल, ट्रंप डोंट वांट टू ईरान अगेन। मैं ऑलरेडी आपको इस बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है इस टाइम वो है चाइना। देखिए मैं इस वीडियो का ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ट्रंप बेसिकली वांट्स टू अटैक ऑन टू कंटेन चाइना। ट्रंप का जो मसला है वो इस टाइम चाइना है। ट्रंप के लिए ना कोई रशिया उनके लिए मसला है, ना ट्रंप के लिए जो मसला है वो इस टाइम आप कह सकते हैं कि ईरान मसला है उनके लिए। ट्रंप का सबसे बड़ा मसला वो इस टाइम आप कह सकते हैं कि चाइना है। जो रशिया का प्रॉब्लम है वो नेटो का प्रॉब्लम है, और जो ईरान का प्रॉब्लम है वो इस टाइम इसराइल का प्रॉब्लम है, अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो कभी भी किसी भी लॉबी से हावी होता है। ना फिर इसराइली लॉबी काम करती है, ना फिर यूक्रेन की, ना फिर नेटो की लॉबी काम करती है। रिमेंबर वन थिंग, नेशनल इंटरेस्ट इज फार सुपीरियर देन एनी अदर इंटरेस्ट। दैट्स द रीजन व्हाई अमेरिका पिछले 9 साल से चाइना पर इतना फोकस्ड है कि वो कोई और जंग शुरू ही नहीं कर रहा। इसराइल बार बार प्रोवोक करता है कि आप जंग पे जाएं, लेकिन अमेरिका जंग पे नहीं जाता। आपको मैं एक और बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूं। फॉक्स न्यूज़ जैसा चैनल जो अमेरिका के इवन जो एक्सट्रीम राइटिस्ट चैनल थे, जो 10 साल या 5 साल पहले तक कहते थे कि अमेरिका अटैक करे ईरान पे, ईरान को ख़त्म कर दे, वो आज कह रहे हैं कि हमें इसराइल की जंग नहीं लड़नी। टकल कार्सन जैसे लोग, इवन फॉक्स न्यूज़ पे जो बड़े बड़े एंकर्स बैठे हुए हैं, आप उनको सुने, दे आर गोना सेइंग कि नो वी डोंट वांट दैट वॉर, ये हमारी वॉर नहीं है, दिस इज़ अ वॉर ऑफ इसराइल। सो जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उस वजह से जो है वो ये बाकी इंटरेस्ट भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने जो बात की कि ट्रंप वांट वॉर विद ईरान या ट्रंप अटैक ऑन ईरान, ट्रंप इज़ नॉट गोना अटैक ऑन ईरान। हाँ, ट्रंप जो है वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, वो मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगी, लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगी, जिस तरह भी उन्होंने एरियल स्ट्राइक्स की, ये हो सकती हैं, इट इज़ पॉसिबल। बट अमेरिका इज़ नॉट गोना इन्वेड ईरान जस्ट लाइक इट इन्वेडेड इन 2003। इट इज़ नॉट गोना हैपन। आई ऑलरेडी सेइंग यू, और मेरा जो केस है वो हमेशा से ये है कि अमेरिका का इस टाइम सबसे बड़ा जो आर्च राइवल है वो है राइजिंग चाइना। दैट्स वाई अमेरिका इज सो मच कंसर्न अबाउट इंडिया। दैट्स वाई अमेरिका इज सेइंग, जो मैंने कल की वीडियो बनाई कि आप ब्रिक्स से निकलें, आप एससीओ से निकलें, आप हमारी तरफ आएँ, आप प्रॉपरली क्वाड को एम्ब्रेस करें और चाइना को